और निकाय चुनाव पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई को लेकर अपडेट आया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई जारी है। ओबीसी आरक्षण मामले में सुनवाई चल रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने चुनौती दी है। एसएलपी दाखिल की गई है और उसी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। ओबीसी आरक्षण के मामले पे सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त यूपी सरकार की याचिका पर सुनवाई चल रही है। सुशील हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या जानकारी, क्या अपडेट सुनवाई को लेकर? जी देखिए, अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया गया है, लेकिन ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा करने में जो समय है वो 3 महीने का कम से कम समय लग सकता है। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस पर सवाल खड़े किए कि 3 महीने का जो समय है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि 31 जनवरी को निकाय चुनाव की जो समय सीमा है वो खत्म हो रही है। क्योंकि कोर्ट ने ये कहा था कि जनवरी तक इस पूरे मामले में चुनाव करवाया जाना बेहद आवश्यक है। यूपी सरकार की तरफ से कोर्ट में ये दलील दी जा रही है कि बिना ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को पूरा किए बिना निकाय चुनाव नहीं करवाया जा सकता है। हालांकि चीफ जस्टिस की तरफ से यह सवाल किया गया कि क्या जो 3 महीने की प्रक्रिया है इसको और कम नहीं किया जा सकता है, जिसके बाद जो और याचिका करता है सुप्रीम कोर्ट में, जिन्होंने फिलहाल याचिका दाखिल की है, उन्होंने फिलहाल यूपी सरकार की इस दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जब आरक्षण की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पहले से ही तय की गई है तो फिलहाल नए आयोग के द्वारा गठन और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को क्यों अपनाया जाना चाहिए। लंबे समय से निकाय चुनाव का इंतजार उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम जनता कर रही है, लिहाजा समय से ही चुनाव करवाया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से इस दलील का विरोध किया गया और ये कहा गया कि मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, इन तमाम जगहों पर जब निकाय चुनाव करवाया गया है उसमें ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया का पालन किया गया है, जिसमें डिलिमिटेशन और ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को पूरा किया गया है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के पिछले आदेशों का हवाला दिया जा रहा है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दलीलें दी जा रही हैं, चूंकि मामले की सुनवाई चल रही है। अब ऐसे में ये देखना होगा कि फिलहाल कोर्ट इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ आदेश देता है। लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि चूंकि इस पूरे मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है तो क्यों ना इस पूरे मामले पर कल सुनवाई किया जाए। जी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि 3 महीने का वक्त बहुत ज्यादा है सुशील, लेकिन इससे पहले हमने सुना था कि ओबीसी आरक्षण को लेकर जो आयोग बनाया गया है उसके अध्यक्ष कह चुके हैं कि 3 से 6 महीने का समय लग जाएगा। तो अगर समय 3 महीने से कम होता है तो चुनौती आयोग के सामने और बढ़ जाएगी। जी देखिए, 3 महीने का समय उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि बिना काम को रोके हुए ही 3 महीना का समय लग रहा है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि 3 महीने का समय ज्यादा है और अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि समय सीमा को और कम किया जाए तो निश्चित रूप से आयोग के काम करने की प्रक्रिया में और तेजी लानी पड़ेगी। और जिस तरह डिलिमिटेशन की प्रक्रिया और ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है, उस प्रक्रिया में और तेजी लानी पड़ेगी। चूंकि मामले की सुनवाई अभी चल रही है, लिहाजा ये कह पाना जल्दबाजी होगी कि क्या समय सीमा को लेकर कुछ सुप्रीम कोर्ट कहता है या नहीं। लेकिन ये कहा गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कि वो फिलहाल आयोग के चेयरमैन से इस मामले में बातचीत करके कोर्ट को अवगत कराएंगे कि क्या 3 महीने से भी कम का समय इस पूरी प्रक्रिया को अपनाने में लग सकता है या फिर नहीं। बिहार और मध्य प्रदेश को लेकर इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसमें क्या बड़ी बातें थी सुशील, अगर आप उसका जिक्र कर पाएं? देखिए, बिहार और मध्य प्रदेश के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाने वाली बात थी। उस समय भी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि बिना ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को अपनाए। फिलहाल जो तमाम ओबीसी सीटें हैं उनको सामान्य सीटों की श्रेणी में ही रखकर चुनाव करवाया जाए। जिसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये जानकारी दी कि उनकी तरफ से आयोग के द्वारा जो काम किया जा रहा है उस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। चूंकि डिलिमिटेशन की प्रक्रिया मध्य प्रदेश और बिहार में पूरी नहीं हो पाई थी, लेकिन उनकी रूपरेखा पहले से तैयार थी। हालांकि इसीलिए मध्य प्रदेश और बिहार ने अपने फिलहाल डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 3 हफ्ते का समय मांगा था। क्योंकि उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में आयोग का गठन अभी हुआ है, तो अब अगर आयोग के गठन के बाद इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा तो निश्चित रूप से एक लंबा समय फिलहाल आयोग के सामने होगा। क्योंकि इस पूरी रूपरेखा को हमें पूरा करने में कहीं ना कहीं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के डीएम होंगे, उनके जो कार्यकर्ता होंगे, उनके द्वारा तमाम जो फिलहाल नई जातियां जुड़ी हैं उनके बैकग्राउंड के आधार पर और उनके तमाम
पारिवारिक स्थिति, आर्थिक स्थिति की गणना करने के बाद ही रिपोर्ट इस पूरे मामले में आयोग गठित करने के बाद रिपोर्ट अपना आयोग दाखिल करेगा। तो ये एक बड़ी प्रक्रिया है कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया और डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जिसमें नई जातियों को एड ऑन किया जाए, वो फिलहाल आयोग के लिए बहुत चुनौती भरा है। अब आयोग इस पूरी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 3 महीने का जो समय है वो इसलिए बता रहा है क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया पूरा करने में 3 महीना का समय आयोग बता रहा है, क्योंकि वो भी इसलिए बता रहा है क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर हाईकोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है कि जनवरी के अंत तक चुनाव करवाया जाना चाहिए। लेकिन जब तक आयोग की रिपोर्ट नहीं आएगी और जैसा उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव करवाना संभव नहीं है, तो ये आयोग के लिए भी एक बड़ी चुनौती है और उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। अब ऐसे में देखना यह भी होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट बीच का कोई रास्ता निकालकर उत्तर प्रदेश सरकार को कोई आदेश जारी करता है या फिर सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को यह समय देता है कि वो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया को पूरा करने के बाद निकाय चुनाव को लेकर यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग इस पूरे मामले में नोटिफिकेशन जारी करे। यूपी के संदर्भ में चुनौती इसलिए भी बड़ी हो जाती है सुशील, क्योंकि मध्य प्रदेश और बिहार की तुलना में यूपी एक बड़ा राज्य है, 75 जिले यहां पर हैं, तो बहुत संभव है कि आयोग को यह समय लगे जितना आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि कम से कम 3 महीने का समय तो उनको पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए लग ही जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात पर भी गौर करेगा कि यूपी एक बड़ा राज्य है, यहां की चुनौतियां बिहार और मध्य प्रदेश के मुकाबले ज्यादा हैं? जी देखिए अमित, अभी इस पूरे मामले की सुनवाई चल रही है। देखना बेहद अहम होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से दलीलें क्या दी जा रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहीं ना कहीं अवगत करा रहा है कि उसके पास जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया है उसको पूरा करने के लिए जो समय सीमा है वो 3 महीना बहुत कम है, लिहाजा 3 महीने के समय दिया जाना चाहिए। लेकिन जो तमाम याचिकाकर्ता फिलहाल इस चीज का विरोध कर रहे हैं, तो क्या इस पूरे मामले में अब सुप्रीम कोर्ट कोई बीच का रास्ता निकालता है या नहीं, ये तमाम दलीलें सुनने के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी। बहुत शुक्रिया सुशील आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आप इस सुनवाई पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।